सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर परमात्मा के कथा कहानी को सुनने के लिए अव्यक्त रूप में जो भी संत महापुरुष उपस्थित हैं उन सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले या अपवित्र से अपवित्र जगह को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले ऐसे साधु समाज को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी सत्संग में उपस्थित हैं, बड़े ही आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन दिव्य महापुरुषों को भी जिनके कृपा से अब तक ये संतों के ज्ञान की गंगा ये अविरल रूप में प्रवाहित हो रही है, अब तक चलती चली आई है। बहुत ऐसे लोग हुए, विकट काल हमारे देश में इस संसार में आया है, उन विकट काल में भी अपने धर्म को बचा करके रख सके हमारे पूर्वज, अपने धर्म और अपने धर्म के ज्ञान को बचा करके रख सके। निश्चित रूप से किन्हीं के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ही ये प्राप्त हुआ है। तो उन दिव्य जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ इस धरती माता को, जहाँ पर बैठ करके हम लोग ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा कल से ही कर रहे हैं। और पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बंदों प्रथम महिषूर चरना। इस धरती पर के जो देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता, उस देवता की प्रथम वंदना करते हैं तुलसीदास जी महाराज। और क्यों वंदना करते हैं? वंदना तो सारे देवी देवताओं की भी किए हैं, देवताओं वंदना तो संतों की किए, सारे निंदकों की भी वंदना किए हैं, लेकिन इस धरती वाले देवता की प्रथम वंदना क्यों करते हैं? तो कहते हैं वो मोह जनित संशय संवरना। आपके हृदय में अज्ञानता से उत्पन्न, आपके हृदय में अंधकार से उत्पन्न जो कुछ भी आपके जीवन में अंधकार के रूप हैं, अज्ञानता के रूप में, सारे संशयों का नाश करने का सामर्थ्य अगर किन्हीं के पास है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो है संत के पास। हैं तो 33 कोटि देवी देवता, सब एक से एक सामर्थ्य वाले, कोई सामर्थ्य में कम नहीं है, लेकिन आपके अंदर अज्ञानता से उत्पन्न जो संशय हैं, जिस संशय के कारण हम इस संसार में दुख में पड़े हैं, उन सारे संशयों का नाश करने का सामर्थ्य किनके पास है? इन संतों के पास है। ये धरती वाले जो देवता हैं, जो 2 हाथ 2 पैर लेकर के आते हैं, इस परमात्मा ही आते हैं, लेकिन 2 हाथ और 2 पैर लेकर के आते हैं, साधारण लोग पहचान नहीं पाते, लगता है कि ये शायद मनुष्य ही हैं। तुलसीदास जी महाराज इसी को लिखते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये कृपा के सागर हैं। कृपा करने वाले तो बहुत हैं, सब देवी देवता कृपा करने वाले हैं, लेकिन ये सागर नहीं, ये छोटे तालाब हैं। और ये सागर हैं, सागर। और नर रूप हरि, मनुष्य का शरीर है लेकिन है परमात्मा। और इनकी वाणी कहते कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज। अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए ये जो धरती वाले देवता हैं, इनकी वाणी क्या है? सूर्य के किरणों का समूह है। जैसे सूर्य के किरणों का समूह रात्रि को नाश कर देता है, तारे और चंद्रमा नाश नहीं कर सकते, सूर्य नाश कर देते हैं रात्रि को। उसी प्रकार जिनकी वाणी आपकी अज्ञान अंधकार से भरे हुए मानस पटल में रोशनी भरने का काम करता है, उन सारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का काम करता है, यह सामर्थ्य है संतों के पास। इसलिए ऐसे संतों के गुणगान में, ऐसे संतों के जय जयकार में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर जोरदार आवाज में लगाइए जयकारा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, बहुत सारी बातें बड़ाई की होती हैं और इतनी इतनी बड़ाई करते हैं ना, तो ये तो बस जहर पचाने जैसा है। मंच पर बैठिए और अपना गुणगान करवाइए, या कोई करते हैं सद्भावना रख करके दिल में, अगर गुणगान करते हैं, वो गुणगान को पचा पाना तो बड़ी मुश्किल है। ये अभिमान ही पैदा करता है। और बाबा कबीर कहते हैं, जब ते आई मान बढ़ाई, समझो किस्मत फूटी, तो स्वामी स्वामी होवन लागी, लगन राम से टूटी। अभिमान पैदा करता है, जहर पीने के समान है ये मान सम्मान सुन करके उसको पचा पाना। अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं ये मन बड़ाई भले वाले शब्दों को। और इसको पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज, कि एक माई से पूछा, एक माई गई थी दही लेकर के, दही बेचने, तो बोला दही बढ़िया है कि नहीं? बोला हाँ हाँ, गुड़ मिला के खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो कहा ये सब गुड़ मिलाई बातें हैं। लोग कहते हैं नौकरी चाकरी करते थे, छोड़ करके चले आए। अरे हम लोग तो 2 पैसे के नौकर थे, क्या क्या सुनना पड़ता है नौकरी में। हमने सुना एक बार हमारे यहाँ एक डीसी थे गोड्डा में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो अच्छी बातें नहीं है। उस समय एक कमिश्नर आई थी सुमिता पॉल, और वो डीसी इतना फटकार लगाते थे स्टाफ को, लेकिन पता चला कि ये डीसी जब गए सुमिता पॉल से मिलने के लिए, तो धूप में ये घंटे खड़ा कर दिया डीसी को, डांटे पहले और जाकर के धूप में खड़ा किए ये घंटा, जो जिला के मालिक हैं। तो हम लोग तो साधारण नौकर थे, नौकरी छोड़े तो क्या, ये धरती, ये तो त्याग और बलिदान से भरी हुई धरती रही है। एक से एक त्यागी महापुरुष आए, जिन्होंने ये नौकरी चाकरी की बात तो छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती सम्राट जैसे पद पर बैठ करके उस राजपाट को छोड़ दिया और चले गए हैं इसे ज्ञान की खोज में, जहाँ चल करके हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाए। तो इसलिए मैं अपनी बातों की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि हमारा ये देश कभी स्वर्ण काल कहा जाता था। हमारे देश का स्वर्णिम युग था वो, जब महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। बड़े ही धर्मात्मा उनके भाई राजा भर्तृहरि वैराग्यवा महात्मा बन गए। सौतेले भाई थे राजा भर्तृहरि, वो महात्मा बन गए, राजपाट छोड़ करके चले गए। तो उनके दूसरे भाई राजा विक्रमादित्य राजा बने, लेकिन ये भी बड़े धर्मात्मा थे। वेश बदल करके घूमते थे, घूम करके पता लगाते थे कि हमारे राज्य में किसी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। तो इसी तरह एक दिन वेश बदल करके घूम रहे थे, और घूमते घूमते एक जंगल में जैसे पहुँचे, तो वो देखता है, राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा है। उसी पेड़ पर एक विशालकाय भालू, बड़ा हट्टा कट्टा भालू उसी डाल पर चढ़ गया, उसी पेड़ पर चढ़ा और उसी डाल पर चला गया जिस डाल पर लकड़हारा बैठकर लकड़ी काट रहा था। अब जैसे भालू को निकट आते हुए देखा, अब आप लोग सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। डर के मारे वहीं से कूद गया डाल से ही, और जैसे नीचे कूदा वहीं पर मर गया वो लकड़हारा, पेड़ से नीचे गिरा, मर गया वो। और राजा विक्रमादित्य ने देख लिया उसको, देखा कि वो भालू नीचे उतरा, अब धीरे धीरे कुछ दूर गया और वो भालू के जगह पर देखा महाराजा विक्रमादित्य ने कि एक लड़की कहाँ से आ गई। भालू अंतर ध्यान में आंखों से ओझल हो गया, चल कहाँ गायब हो गया पता नहीं। उस भालू के बदले में एक लड़की आ गई।
अब वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कुछ दूर गई, एक चौराहे पे पहुंचती है तो वहां देखा दो भाई बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान, और दोनों के पास म्यान में तलवार है। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम है। तो एक भाई कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ कुछ भोजन की व्यवस्था करके, तुम यहीं पर रहना। एक भाई चला गया। अब वो लड़की छोटे भाई के पास जाती है और जाकर के कहती है तुम बड़े ही खूबसूरत हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ब्याह नहीं कर सकता, मेरे बड़े भाई से बातें करो। तो वो कहते तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? तो ठीक है, मैं तुमको अभी बतलाती हूँ। अपने बदन के कपड़े फाड़ लिए, बाल सारे बिखेर लिए और जार बेजार रोने लगी, खूब फूट फूट करके रोने लगी। बड़ा भाई ज्यों ही आया, पूछा क्या बात है भाई? तो छोटा भाई कुछ बोलना ही चाहता था, तब तक में वो लड़की कहती कि नहीं, तुम्हारा ये छोटा भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरा सील हरण कर लिया, मेरी इज्जत लूट ली। अभी इतना कहना था, बड़े भाई ने म्यान से तलवार खींच ली बड़े भाई को काटने के लिए। तो छोटा भाई भी तो जवान था, उसने भी म्यान से तलवार खींच ली। अब दोनों भाई आपस में लड़ गए। बड़ा भाई तो सोचता है छोटे भाई ने गलती कर दी, और छोटा भाई मन ही मन सोचता है कि हमारी कोई गलती नहीं और बड़ा भाई मुझे सजा देना चाहता है। दोनों भाई आपस में लड़ गए। परिणाम क्या हुआ? लड़ कट करके दोनों वहीं पर ढेर हो गए। अब वो लड़की वहां से आगे बढ़ी, कुछ दूर जाती है तो इसने ये पहुंचती है नदी के किनारे, और नदी के किनारे पहुंच करके उसने फिर वेश बदल लिया। अब महाराजा विक्रमादित्य पीछे पीछे जा रहे हैं छिप करके। निकट जाते हैं तो देखते हैं वो लड़की के बदले में एक सांप कहां से हाजिर हो गया। अब उसी समय नदी के किनारे से एक नाव खुली थी, 200-250 लोग उसमें सवार थे। जैसे नाव खुल करके आगे बढ़ी, ये सांप भी, लड़की ने वेश बदला, सांप बन गई, और सांप बन करके उस नाव पर चढ़ गई। वो सांप चढ़ गया, और जैसे ही सांप चढ़ा नाव पर, तो जिस तरफ से चढ़ा था उस तरफ का सब आदमी डर के मारे नाव के दूसरे तरफ चला गया, डर गया सांप को देख करके। क्या होगा परिणाम? नाव के दूसरे तरफ सारे लोग भाग के गए तो नाव असंतुलित हो गई, एक तरफ वजन बढ़ गया, नाव नदी में ही पलटी मार दी, सारे लोग डूब करके मर गए। अब वो सांप वहां से निकला, बाहर आया, उस सर्प ने फिर वेश बदल लिया। अब वो बन गए पंडित जी, पोथी पत्रा लिए हुए, चंदन लिए लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए, पंडित के वेश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने देख लिया और रहा नहीं गया उनको कि एक तो एक लकड़हारा मरा, उसके बाद 2 भाई आपस में लड़कट करके मरे, फिर नाव पर सवार 200-250 लोग नदी में डूब करके मर गए। अब वही वेश बदल करके पंडित के रूप में सामने में खड़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो महाराजा विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? ठहर जाओ, मैं महाराजा विक्रमादित्य बोल रहा हूं। अब इतना कहना था, इतने धर्मात्मा राजा थे कि कोई उनकी बात को अनसुनी नहीं कर सकता। रुक गए वो और बोले तुम कौन हो बताओ? तो काले कलूटे वेश में आकर के, वो वेश बदल करके काले कलूटे वेश में आया और कहा कि महाराज मैं काल हूं, काल हूं, जिस विधि से जिसको मरना है मैं वही परिस्थिति तैयार करता हूं। मैं भालू बन करके लकड़हारे को डरा दिया क्योंकि उसको पेड़ के डाल से गिर करके मरना था। लड़की बन करके 2 भाई को लड़वा दिया क्योंकि उन दोनों भाई को आपस में ही लड़कट करके मरना था। नाव पर जितने लोग सवार थे उन सब लोगों को नदी में डूब करके मरना था, इसलिए हमने सांप बन करके उसको डरा दिया। मैं काल हूं, काल। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाई। क्या है ये संसार? यह परदेश है, परदेश, अपना देश नहीं है। सारे मनुष्यों के लिए चेतावनी दी, यह परदेश है, परदेश। और इस परदेश में साम्राज्य किनका चलता है? अपने देश में साम्राज्य चलता है परमात्मा का, और इस परदेश में साम्राज्य चलता है काल का। सब काल के अधीन है, काल की प्रेरणा से ही लोग आते हैं जाते हैं,
और जिस परिस्थिति में जिनको मर जाना है उनको जाना पड़ता है इस दुनिया से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल को वेसवा जोर आवे दुख पाई। जो भी आए हैं संसार से, काल के साम्राज्य में जो भी आया, यहाँ काल का राजपाट चलता है, जो भी आया है उसने दुख पाया है। सब पूरा जीवन भगवान श्री राम के जीवन को, हमारे आदर्श हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और उनके जीवन को उलट करके देखिए। जब चारों भाई के जन्म हुए थे, महर्षि वशिष्ठ से पूछा था राजा दशरथ ने, गुरुदेव चारों बेटे मेरे लिए दुलारे प्यारे हैं, लेकिन बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम है मुझे, तो आप जरा इनका कुछ भविष्य बताने की कृपा करें, राम का भविष्य बता दें। तो बगल में बैठे तो दुर्वासा मुनि, वो दुर्वासा मुनि कहते हैं, ए राजन तो इसका भविष्य जानना चाहता है, सुन, इनके नियति में कहीं दूर दूर तक सुख का संयोग नहीं है, राम के नसीब में ही सुख का संयोग नहीं है, कहीं नहीं, इसके नियति में नहीं है। कहा सो क्यों? तो कहा कि जब जन्म लेगा, जन्म के कुछ दिनों के बाद ही माता का स्नेह भरा आंचल छूट जाएगा, नहीं मिलेगा। पिता का स्वाभिमान और पराक्रमी बनने वाला जो छत्र छाया है, पेड़ बनकर के जो छाया देते हैं अपने संतान को, वो नहीं मिलेगा। चला जाएगा ये गुरुकुल में, बड़ा ही कठोर जीवन होगा गुरुकुल में, वहां रहेगा ये, और वहां रह करके माता का स्नेह भरा आंचल नहीं मिलेगा। और पिता जो पराक्रम सिखाते हैं, जो स्वाभिमानी बनना सिखाते हैं, और अपने छांव में, अरे माता तो 9 महीने तक पालती पोसती है, लेकिन पिताजी सारा जीवन, जब तक मर नहीं जाएगा, पिताजी मर नहीं जाते हैं तब तक बाल बच्चे की चिंता लगी ही रहती है, दिन रात कमाते रहते हैं, चाहे जितना भी बेटा बड़ा हो जाए। अभी सुने ना, ये शायद मध्य प्रदेश की घटना है कि कहाँ की, मैं एक दिन फेसबुक में देख रहा था, एक संतोष पटेल डीएसपी हुए, वो एक दिन पुलिस की वर्दी में ट्रेनिंग पा करके पहली बार गांव आए थे, और गांव जैसे आए तो सीधे पता किया माँ कहाँ है, तो पता चला माँ चली गई खेत पर। अब खेत पर सीधे चले गए, खेत पर जाकर के खेत में ही माँ के बगल में बैठ गए, माँ घास काट रही थी। कहा माँ ये सब तुम क्यों करती हो, क्या बात है, किस लिए तुम कर रही हो, क्या है? कहा बेटे ये भैंस के लिए ये चारा ले जाती हूँ से। माता अम्मा तुम्हारे पैसे से खरीद लेना। बोला ये जो कुछ भी करते हैं सब तो अपने बाल बच्चे के लिए ही करती हूँ। मन डीएसपी बन गया, उसके बाद भी माँ को चिंता है कि ये हम अपने बाल बच्चे के लिए 2-4 पैसा और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार वह माता और पिता जो होते हैं, इस प्रकार संसार में आप जब तक जीते हैं आपके लिए दुख उठाते रहते हैं। तो वही कहा कि माता और पिता का जो स्नेह भरा आंचल है, माता का स्नेह भरा आंचल, और पिता जो जीवन भर परवरिश करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो नहीं मिलेगा। फिर जहां गुरुकुल में रहेगा बड़ा ही कठोर जीवन होगा, रूखा सूखा भोजन मिलेगा, गौ चराना पड़ेगा, लकड़ी चुननी पड़ेगी, और हिंसक जानवरों से पालना पड़ेगा। वहां से आएगा तू अपने बेटे का ब्याह नहीं कर सकेगा, राम अपने से ही ब्याह करके आएगा, और जब ब्याह करके आएगा तो फिर राम का ही वनवास हो जाएगा। सारी घटना की चर्चा की, और राम जब रावण को मार करके इसे राज्य में लौटेगा तो सीता का ही वनवास हो जाएगा, और सीता मां बनेगी, लेकिन राम से दूर रह करके राम वहां पर उपस्थित नहीं होगा। और तो और राम के जाने के बाद राम का वंश ही नहीं रहेगा, राम का वंश ही खत्म हो जाएगा। ये दुर्वासा मुनि ने पहले ही आगाह किया था। और सारा जीवन अगर उलट करके देखेंगे, सबके जीवन में रुदन और क्रंदन, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सीता हो, उर्मिला हो, मंडवी, श्रुति, कीर्ति की तीनों माई हो, या और कोई भी है, सब लोगों का रोता और क्रंदन करता हुआ जीवन रहा। कृष्ण भगवान कितने बार दुखी हुए, कितने चिंतित हुए। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की सुधि करो। जहाँ क्लेश कछु नहीं, वहां पर क्लेश नहीं है, चलना है हमें अपने देश को। अभी सुन रहे थे ना जिस प्रसंग को, कहाँ गए हैं? अखंड समाधि में जो रहने वाले देवाधिदेव महादेव हैं, कौन गए हैं? गए हैं ब्रह्मा जी। सृष्टि कर लिए, और सृष्टि करके चिंता हो गई इनको, सृष्टि तो हमने कर दी। जैसे देखते हैं ना वो कोकून में जो रेशम का कीड़ा फंसता है,
कोई भगैया तरफ गए होंगे तो वो जानते होंगे, रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो बैर के पेड़ पर, तूत के पेड़ पर या अंडी के पेड़ पर ले जाके छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो रेशम का कीड़ा देखते हैं कोकून तैयार करता है, अपने खाता है अंडी के पत्ते को, रेशम के पत्ते को या बैर के पत्ते को, बेर के पत्ते को खा खा करके, और उसी के मुंह से धागा निकलता है और उसी धागे से घर बनाता है। घर बनाते 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 वो रेशम का कीड़ा उसी अपने बनाए घर में ही फंस जाता है। जो होशियार कीड़ा होता है ना, वो काट के निकलता है, नहीं तो अधिकांश कीड़ा उसी के अंदर में बंद हो जाता है। और जो रेशम का धागा तैयार करता है ना, हमारे देश में ऐसे नामी है सिल्क सिटी भागलपुर, लेकिन सारा सिल्क उत्पादन करने वाला हमारा झारखंड ही है, बगैया। वहां जाएंगे तो उस क्षेत्र में पता चलेगा, बोरा का बोरा वो रेशम का कीड़ा है अंदर में बंद, और ऊपर में वो कोकून है, ऊपर में जो रेशम का घर बना हुआ है, सबको ले जाके खौलते हुए पानी के भट्टी में डाल देता है। लाखों लाख रेशम के कीड़े एक साथ मर जाते हैं। कोई कोई कीड़ा है जो होशियार होता है, वो पहले ही काट के बाहर हो जाता है। जो काट के बाहर हो गया, वो जो रेशम का धागा निकलता है, कटा कटा धागा निकलेगा। और जो कीड़ा भीतर में ही रह गया, नहीं निकल पाया, उसी से 1-1 किलोमीटर लंबा लंबा धागा, 2-2 किलोमीटर लंबा लंबा धागा निकलता है। माने एक ही धागा में समूचा रेशम का कोकून तैयार हो जाता है। फंस गया रेशम का कीड़ा, जैसे अपने ही बनाए घर में फंस जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि कर लिए और सृष्टि करके चिंता हो गई। सारे जीव दुखी हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप। और कोई कोई देह में तो दुख है ही, देवता भी दुख दे देते हैं। भाग्य जिसको कहते हैं ना, हमरे नसीब में ऐसा लिखा था, तो देवता के प्रकोप, दैव प्रकोप से दुख होता है। जैसे कहीं पर दीवार गिर गया, शरीर में कोई दुख नहीं है, दीवार के बगल में खड़े थे, दीवार ही गिर गया। कहीं खड़े थे, एक पेड़ के नीचे एक सत्संगी भाई हमारे गए लघु शंका करने के लिए, और उसी के ऊपर वज्र गिर गया। भौतिक दुख है। और एक है, एक जीव जब दूसरे जीव को परेशान करता है, सताता है या मार देता है, ये भौतिक दुख है। लेकिन कोई कोई है कि दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक और भौतिक दुख। दैविक दुख है, दैहिक दुख है, भौतिक दुख है। इसके अलावे भी एक दुख है, पत्नी के माथे में दर्द है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिएगा पत्नी के माथे में दर्द है, पति के माथे में अपने दर्द शुरू हो जाता है। बेटा बीमार है हॉस्पिटल में, पिताजी को, माताजी को किसी ने दुख नहीं दिया है, लेकिन माता पिता आंसू बहा रहे हैं, ये उसका मानसिक दुख कहलाता है। तो इस प्रकार के दुखों से, और इसके साथ ही साथ एक दुख और है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, त्रिविध ताप, ताप पर दुसह दरिद्र सतायो, दरिद्री भी घुसी हुई है। दैहिक दैविक भौतिक दुख तो है ही, उसके साथ ही दरिद्री भी है, लाचारी है हमारे पास में, बेबसी है हमारे पास में। लेकिन इसके अलावे खाली लाचारी और बेबसी ही दरिद्री नहीं है, और कामना लगी हो, और हो जाए और हो जाए। एक आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो बोला, ये मेरे बगल में जो ये एक आदमी है ना, मैं दिन रात कमाता हूँ, ये बगल वाला कुछ भी नहीं कमाता है, लेकिन बिना नील टिनोपॉल का धोती नहीं पहनता है, एकदम चकाचक पहन करके रहता, साफ सुथरा कपड़ा। मैं दिन रात कमाता हूँ और ये बगल वाला कुछ नहीं कमाता, उसके बाद भी इतना बढ़िया खाता पहनता कैसे है? उसका दुख। बहुत साल पहले एक दिन पेपर में पढ़ रहा था, ये तो है दंत कथा। एक बार कई वैज्ञानिकों का, कई देश के वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, दंत कथा है, हंसी मजाक के तौर पर। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे परमात्मा स्वयं। तो उसमें लिखा था मजाक के तौर पर कि अमेरिका के वैज्ञानिक से पूछा गया कि भाई बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? तो बोला, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सब अपने बुद्धिमत्ता के प्रयोग से हम लोग खोज कर लेते हैं, सब इच्छा की पूर्ति हो जाती है। नहीं कुछ मांगो, हम देना चाहते हैं। तो बोला, अगर देना ही चाहते हैं ना, तो ऐसा कीजिए, ये हमको अगर कुछ देना चाहते हैं तो रूस का नाम निशान जो है ना संसार के मानचित्र से हटा दीजिए, रूस का नाम हटा दीजिए,
अब रूस वाले वैज्ञानिक से पूछा भाई आप लोग क्या चाहते हैं? बोला हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो सब चीज में परिपूर्ण हैं। बोला नहीं नहीं, फिर हम कुछ देना चाहते, कुछ मांगिए। बोला हमारी कुछ मांग नहीं है, अगर देना ही चाहते हैं ना तो अमेरिका का नाम संसार के मानचित्र से हटा दीजिए। तो बगल वाला हमारा एक पड़ोसी देश है, बहुत होशियार देश पड़ोसी, या हमारा देश भारत जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन आजाद हुआ, एक ही दिन आजाद हुआ है, लेकिन दरिद्री और कंगाली झेल रही है, इतना होशियार देश है। उस होशियार देश के वैज्ञानिक से पूछा कि भाई आपकी क्या मांग है? बोला हमारी कोई मांग नहीं है, अमेरिका और रूस की जो मांग है ना उन दोनों की मांग पूरी कर दीजिए। मैंने अमेरिका का भी नाम हटा दीजिए और रूस का भी नाम हटा दीजिए, हम बम बम करते रहेंगे। ये भी दरिद्री घुसी हुए लोगों के अंदर में, लोग सुखी है उसके चलते परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक दुख तो है ही है लोगों के ऊपर। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं चारों दिश की चार बयारी करती डगमग नाव हमारी। चारों दिशा की चार बयार हमारे जीवन नैया को हमेशा झकझोरती रहती है। तो हमने पूछा हुजूर ये चारों दिशा की चार बयार क्या है? तो बोले तुलसीदास जी महाराज नहीं लिखे हैं, व्यापी त्रिविध ताप तंदारुण तापर दुसा दरिद्र सताए। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन दिशा के तीन बयार हैं, और चौथी बयार है दरिद्री। और हो जाए वाली ये वाली बातें और हो जाए हमारे पास। तो इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये सारे लोग दुखी हैं, सारा संसार दुखी है। बाबा कबीर तो कहते हैं तन धर सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और कहते कहते जोगी दुखिया जंगम दुखिया और रंग दुखी विपरीती हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। सबको माने संसार में जितने भी चाहे अवधूत आए कि भूपति आए, सारे संसार पर राज करने वाला अगर कोई राजा भी आए तो वो भी दुखी है। तो सुखी कौन होंगे? एक ही हैं, संत सुखी। मन जीती हो, मन को जीत लो सारा संसार जीत लोगे। मन को जीत लिया परमात्मा और तुम एक ही हो जाओगे। मन जीत लो खाली। और जिसने मन को जीता उसने संसार को जीता, और जो मन को हार गया सारा संसार हारा हुआ है। संसार उसको लात मार करके इस दुनिया से भगा देगा। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, सारे जीव दुखी हैं, इन जीव के दुखों का निवारण चाहिए। दुख है उसका कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी जरूर है। कौन बताएंगे? तो विचार करके चले गए देवादिदेव महादेव के पास, महायोगी हैं, उनके पास गए और वहां जाकर के पूछते हैं भगवान सारे मानव परेशान है, सारे जीव दुखी हैं, क्या उपाय किया जाए? का जिस कारण से दुखी है उस कारण को बदल लो, उस कारण को हटा दो जिस कारण से दुखी है। आर्य समाज में एक महात्मा हो गए। ऐसे तो दयानंद स्वामी आर्य समाज में पुरोधा बन करके आए, सर्वश्रेष्ठ बन करके आए। ऐसे उनके गुरु महर्षि विरोचन हुए, लेकिन महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हुए। और उसी आर्य समाज में कुछ एक महात्मा है जो बड़ी श्रद्धा से लोग उनका नाम लेते हैं। उन्हीं महात्मा में एक स्वामी श्रद्धानंद भी हैं, आर्य समाज के महात्मा हुए। और ये एक महात्मा उनको बड़ी आदर से नाम लिया जाता है, वो है आनंद स्वामी। आनंद स्वामी के पास एक सेठ जी आए और सेठ जी आकर के कहते हैं महाराज बड़ी दुख है जीवन में, बहुत कष्ट है संसार में, कोई उपाय बता दीजिए। ये कष्ट का निवारण कैसे होगा, इस दुख का निवारण कैसे होगा? तो दयानंद स्वामी ये आनंद स्वामी कहते हैं तुम क्या काम करते हो? तो बोला मैं तो बनियागिरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। कहा क्यों करते हो बिजनेस? अब सोच विचार करके क्यों करता कोई भी धंधा? पैसे कमाने के लिए। हमारा पैसे कमाने के लिए। कहा पैसे क्यों कमाते हो? सोचते विचारते कहता महाराज ये पैसे तो सब लोग सुख के लिए कमाते हैं, सुख की चाहत है, सुख के लिए कमाते हैं, जीने के लिए कमाते हैं। तो उनसे पूछा तुम जीते हो किस लिए? आनंद स्वामी ने पूछा उस सेठ से कि तुम जीते हो किस लिए? अब ये असमंजस में पड़ गए, चुप हो गए, प्रश्न ही नहीं है। पूछिए कि आप किस लिए जीते हैं? जीते तो है ठीक है, पैसे कमाते हैं सुख से रहने के लिए, सुखी होने के लिए, जीते किस लिए हैं? तो बोला यही पता नहीं है। बोला जीते किस लिए हो इस बात का पता कर लो तो वही तुम्हारे दुख का निवारण हो जाएगा। इसी बात का पता कर लो तुम जीते हो किस लिए, जिस काम के लिए तुम जीते हो तुम्हारे दुख के निवारण का वही उपाय है। तो वही कहते हैं
सारा संसार दुखी है। इस दुख का निवारण शंकर भगवान कहते हैं, जिस कारण से तुम्हारे जीवन में दुख है, जीवों के जीवन में दुख है, उस कारण का निवारण कर लो। क्या दुख है, क्या कारण है? अभी सुन रहे थे ना, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, स्वामी मनीषानंद जी महाराज बतला रहे थे। कहते जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, जब से ये जीवात्मा परमात्मा से बिलग हो गई। जैसे बच्चा माता पिता से बिलग हो जाता है, रोता है, बिलखता है, आप उसको कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा वो बड़ा ही दुखी रहेगा, खाएगा नहीं। जब तक वो माता पिता से मिल नहीं लेगा तब तक उसके जीवन में चैन नहीं है, वो रोता ही रहेगा। उसी प्रकार ये जीव दुखी क्यों है? तुलसीदास जी कहते हैं, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गे नी जानियो। आए बिलग हो करके, इसी को हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, फंसी श्रुति आई यम फांसी। हमारी सूरत आई परमात्मा से बिछुड़ करके इस संसार में, आई यम फांसी, और अयन सुधि आपनी नासी। अपने अयन की सुधि को भुला दिया। अयन मने निजी घर होता है, अपने अयन की सुधि को भुला दिया, और आग सूरत हमारी परमात्मा से बिछुड़ करके आ गई इस संसार में, और आकर के जम के फांस में फंस गई। बाबा कबीर को ये हमारे गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं, भई भव शोक की वासी। इसी भव, जो शोक देने वाला ये भव है, ये भवसागर है, इसी में आकर के फंस गया। भई भव शोक की वासी, कठिन जहां ते उधारा है। जहां से उधार बड़ी कठिन है वहीं आकर के फंस गया है। बाबा कबीर कहते हैं, गिरि पर्वत की माछरी भवसागर में आया हो। परमात्मा से, किस परमात्मा, गिरि पर्वत परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा से ये बिछुड़ करके जीवात्मा रूपी मछली इस संसार में चली आई। और कहे कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया हो। जम यहां पर बंसी लगा करके बैठा है फंसाने के लिए आपको। और होशियार इतना है कि फंसता भी है, उसमें फंस भी जाता है। और तो और एक जीव को शंतवानी में आया, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष भी ना सही। मृग में एक दोष होता है, एक ही चीज का लोभ है उसके अंदर में, मृग के अंदर में दूसरा कोई लोभ नहीं है। क्या लोभ है मृग में? कान की आवाज के चक्कर में फंसता है वो। लोभ है अच्छी बात सुनने की, अच्छे शब्द को सुनने की, और उसी के चक्कर में फंस जाता है। हिरण का जो पैर होता है ना, उसमें हड्डियां मुड़ती नहीं है, वो लचकदार है। और जब शिकारी फंसाने के लिए आता है, जाला बिछाता है, और बांसुरी की धुन जब छोड़ता है ना, उस धुन को सुनने में इतना मगन हो जाता है, किसी चीज का ओट ले लिया, कोई पेड़ का, कोई डाल का ओट लेकर के सुनने में इतना मगन हो जाता है, सुनते सुनते भाव विभोर होकर के गिरता है। अब वो उठ करके भाग ही नहीं सकता, शिकारी आकर के पकड़ता है उसको। तो हिरन में एक दोष है, सुनने का दोष है, एक लोभ है उसके अंदर में, उसके चलते उसकी जान जाती है। अब भौरे में, भौरा किस लिए जाता है? हो जाता है पराग को चूसने के लिए, रस लेने के लिए। जीव के दोष के कारण उसकी जान जाती है। कमल पर बैठा, रस चूसने के चक्कर में रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि शाम हो गई है। कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ गई, अंदर में ही बंद रह गया। सुबह हाथी आया, कमल को ही खा गया, चला गया हाथी के पेट में, जान चली गई। एक दिन हम चले आ रहे थे गोड्डा से, ये धमसाई के पास पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप पे हम लोग अपनी गाड़ी लगाए। तो मेरे गाड़ी में जब डीजल डाल रहा था तो हमने उस आदमी को कहा, अरे देखो 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 आग लग गई। अब इतना बड़ा वेपर लाइट ऊपर की तरफ, ऊपर मुंह कर दिया। वेपर लाइट नीचे रखना चाहिए तो वो ऊपर कर दिया था। तो हमने देखा उससे धुआं निकल रहा पूरा, तो लगा कि शायद करंट के चलते कहीं गड़बड़ी हुई होगी, तो उसमें आग लग गई है। तो डीजल भरने वाला आदमी क्या कहता है कि बाबा वो आग नहीं लगी है। तब का वो वेपर लाइट जो है ना, उसका ऊपर वाला जो शीशा है पूरा गर्म है, और छोटा छोटा पतिंगा वो अंदर में जो लाल रोशनी देखता है ना, उसको जाता है खाने के लिए, खाने जाता है, और उसको और जाता है, उसको पकड़ना चाहता है, और उसी के चलते शीशा में सट करके धुआं उड़ जाता है उसका, सब जल जल करके मरता चला जा रहा है। उसी प्रकार हाथी का स्पर्श का सुख लेने के लिए उसकी जान चली जाती है। मृग मीन और मछली की जान जाती है, किस लिए? तो बंसी में थोड़ा सा चेरा डाल दिया, या तो केचुआ डाल दिया, या आटा डाल दिया,
उसी को वही खाने के चक्कर में जिब्या के दोष में उसकी जान चली जाती है। तो हर एक एक विषय का लोभ है उसके अंदर में। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, इसके लिए रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, सब पांचों विषय का लोभ है इनके पास। अब कितना है कहा नहीं जा सकता। जबकि आज तक सारे महापुरुष एक ही बात बतलाते रहे, इन पांचों विषयों के चक्कर में पढ़ करके आज तक कभी तृप्त हुआ ही नहीं है। कोई नहीं तृप्त हुआ। तृप्ति पाने की कामना लेकर के बूढ़े हो करके मर जाते हैं, आज तक कोई तृप्त नहीं हुए हैं, फिर भी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। बाबा कबीर कहते हैं, गिरी पर्वत की माछली भव सागर में आया हो, और कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। जम ने बंसी लगा करके रखा है और उसी बंसी में फंसा करके रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का चेहरा डाल करके जीव को फंसाने का काम करता है जम। और उसी में फंस करके अब यहां बिलख बिलख करके रोता है और दुख उठाता है, झंझावात यहां का झेलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जेठ सूरत हेठ उतरी। हमारी सूरत कहां उतर गई? नीचे उतर करके चली आए। जेठ सूरत हेठ उतरी और पिंड में वासा करी। सूरत हमारी परमात्मा के साथ, वो आकर के पिंड में वासा कर लिया, इस शरीर में आकर के निवास बना लिया, पिंड में वासा करी। अब भूल गई घर आदि अपना, भव में सब सुधी गई हरी। इस संसार में आकर के अपनी ही सुधी हेरा गई। तुलसीदास जी महाराज वही कहते हैं, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देगे नहीं जानियो। इसी शरीर को घर मान लिया और माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के वशीभूत हो गई ये जीवात्मा। थी परमात्मा के साथ, मायातीत परमात्मा के साथ ये जीवात्मा थी, और वह उसमें अगर भाव हुआ, उनमें मौज हुई कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। अब बहुत होने की मौज हुई परमात्मा में, हम परमात्मा से विलग हो गए और यहां आए, इस प्रदेश में आकर के टिक गए और इस प्रदेश में आकर के इसी शरीर को हमने अपना घर मान लिया। माया बस स्वरूप बिसरायो तई भ्रमते नाना दुख पायो। अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे अभी सुन रहे थे रामधारी बाबा से, बिन सदगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना सदगुरु के खोया रहता। किस प्रकार? तो कहते हैं भेड़ बकरी चराने वाला एक गडेरिया भेड़ बकरी चराता था। गलती से एक दिन सिंघनी का बच्चा मिला, उठा करके ला करके उसी के साथ में रख दिया। सिंघनी का बच्चा वो भेड़ बकरी के साथ में घूमने लगा और भेड़ बकरी की तरह ही वो भी घास भूसा ही चरने लगा। उसको लगा कि शायद यही मेरा भोजन है। मैं करने लगा भेड़ बकरी की तरह। और जब कुछ बड़ा हो गया ना, एक दिन एक बड़ा सा शेर आया, जैसे गर्जन किया ना, सारे भेड़ के बच्चे भागे, भेड़ बकरी के बच्चे भाग गए। डर से भागे तो वो शेरनी का बच्चा भी भाग गया। ये देखता करी, ये तो मेरी जाति का लोग है, ये कहां किसके साथ भाग रहा है? भेड़ बकरी के साथ में। हम लोगों के बीच में ही देखते हैं ना, कोई सत्संगी आदमी को देख लीजिएगा, कहीं पर जुआ खेलते हुए बैठे देखते हैं किसी को, कोई सत्संगी देख लेगा तो बड़ी लज्जा आती है उसको। ये क्या कहेगा? कहीं खैनी तंबाकू खाते हैं, कई लोगों को हमने देखा है तंबाकू खाने वाले लोग, जैसे दृष्टि पड़ेगी तो मैं लाज से इधर अपने मुंह घुमा लेता हूं, ये बेचारा लजा जाएगा। अभी एक बार यही मोहनपुर चौक से मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, स्वामी वेदानंद जी महाराज की गाड़ी में मैं बैठा था, उधर से आ रहा था। आइए, अब वो सत्संगी नहीं है, अब तो देहांत हो गया, बहुत मानते थे हमको, इसी क्षेत्र के खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। अब वेदानंद स्वामी ले जाकर के गाड़ी उसी जगह रुकवा दिए, कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। अब लाज के मारे जो है, और मैंने काटो तो खून नहीं, या खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे, उसी जगह गाड़ी रोक दी। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो माया बस स्वरूप बिसरायो, आकर के बिसर गए, अतई भ्रमते नाना दुख पाए। बहुत उसी भ्रम के चलते आए संसार में, भूल गए, हम अपनी घर की सुधि को ही भुला दिए। यही बात को माता सबरी कहती है भगवान श्री राम को, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। जड़मती थी वो नहीं थी, जड़मती रहती हमारे जैसे लोग रहते, अभी मरना चाहेंगे मर नहीं पाएंगे। और सबरी तो भगवान श्री राम के सामने में ही शरीर छोड़ के चली गई, अपनी मौज और मर्जी थी। वो तो खाली इंतजार कर रही थी कि प्रभु श्री राम आएंगे। गुरु महाराज हमारे कह के गए कि प्रभु श्री राम आएंगे, तुम पहले नहीं चली जाना, तुम यहीं रहना, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से सारे संसार का कल्याण होना है। तुम्हारे जैसे पात्र को पाकर के ही भगवान श्री राम भक्ति का संदेश सुनाएंगे, तुम जाना नहीं। तो जोगवारी करके बैठी हुई थी वहां पर कि किस दिन प्रभु श्री राम आएंगे।
बूढ़ी हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, माने चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं रह गई। उसी स्थिति में भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी। तो वो कहते के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंदघारी। वो मंद बुद्धि वाली थी, जिनको कुछ नहीं सूझे, केवल गुरु और केवल गुरु ही सूझे, वो मंद बुद्धि की हो सकती है। जिनकी बातों को टालने का सामर्थ्य परमात्मा को भी नहीं है। का संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन नहीं पलट सकता। संत जो कह देंगे, जो कह देंगे, कोई देवी देवता कहेंगे, कोई कानून नहीं बदलता है परमात्मा का, लेकिन संत बोल देंगे जो बात, तो परमात्मा कानून बन जाता है। जो कह देंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश निकल जाए वही भारत का संविधान बन जाता है। पहले का सब संविधान में संशोधन हो जाता है। और जिनकी बातों को क्या कहते हैं, सारा ब्रह्मांड पलटने पर भी जिनकी बात नहीं पलट सकती है, उनके चरणों को पकड़ करके जो है वो मंद बुद्धि की है। दुनिया का सबसे होशियार रामचरितमानस में आया है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई को उतराता, रामचरण जाकर मन राता। जिनका मन ही परमात्मा की भक्ति को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है वो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। सबसे चतुर आदमी है वो जिनका मन है परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ। लेकिन वो सबरी कहती है मैं अधम जाति की हूं, नारी जाति की हूं, इसीलिए अपने को अधम बतलाया। ये तुम हमको क्यों घृणा के दृष्टि से देखते हो? अरे परमात्मा ने दो तरह का शरीर बनाया परमात्मा ने, लेकिन जीवात्म भाव में अगर देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो एक ही है। हमारे गुरु महाराज के सामने में भी इस तरह की कुछ बातें करते थे लोग, माने माताओं के प्रति नीचा सोच जो रखने वाले थे, तो गुरु महाराज कहते थे तुम जो भी कहते हो कहो, लेकिन जो भी महापुरुष इस संसार में आए उसी माता का सहारा लेकर के आए। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी माता का सहारा लेके ही तो संत पुरुष आते हैं इस दुनिया में। वो माता सबरी कह रही है के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मति मंदघारी। ये तो उच्चता का प्रतीक है। जो सरल हो जाए, जो झुक करके बातें करे, ये सरलता की निशानी है। जैसे देखते हैं पहाड़ पर जब हम लोग चढ़ते हैं, ऊंचे जगह पर चढ़ते हैं, किस तरह से चढ़ते हैं? देखें सीढ़ी पर हमेशा देखें शरीर आगे तरफ झुका रहेगा। जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं शरीर आगे झुक करके, आगे झुका हुआ रहेगा शरीर, और जब उतरते हैं कहीं से तब देखिए एकदम सीना तान करके, माना सीना तान करके चलने वाला कोई आदमी है, समझ लिए नीचे की ओर जा रहा है, वो अधोगति की ओर उसकी गति होने वाली है। और जो झुक करके चल रहा है, सबों के सामने दंडवत बंदगी बजाने वाला, झुक करके चलने वाला, सरल बन करके चलने वाला, समझ लीजिए ऊंचाई की ओर जा रहा है। ये ऊंचे लोगों का, अच्छे लोगों की पहचान है। तो संसार में सरल होकर के रहना चाहिए, माना झुक के चलना चाहिए लोगों को। तो वही कहते हैं कि मैं तो अधम जाति की हूं, नारी जाति की हूं, और मैं मंद बुद्धि की हूं। लेकिन भगवान श्री राम ने ये सिरे से खारिज कर दे उन सारी बातों को। खारिज करके तो दूसरी बात कही, कह रघुपति सुनु भानमी निभाता, मानव ये भक्ति करना था, ये बात कह दी। तो वही शबरी कहती मैं अधम ते अधम अधम अति नारी। तो पहले तो नारी जाति के लिए माता सबरी ने अपने सरलता की पहचान दी है, लेकिन बाद में जो कहती कि ए भगवान मैं तो निशब्द दशा में थी परमात्मा के साथ, वहां से एक सीढ़ी परमात्मा से बिछुड़ी, निशब्द दशा से खिसक करके चली आई मैं शब्द मंडल में, और शब्द मंडल से और एक सीढ़ी खिसक करके मैं प्रकाश मंडल में आई, और वहां से और एक सीढ़ी खिसक करके मैं अंधकार मंडल में चली आई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जेठ सूरत हेठ उतरी पिंड में वासा करी। उतर गई हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा नीचे उतर करके चली आई और पिंड में वासा करी। भूल गई घर आदि अपना, भाव में सब सुधी गई हरि। इस संसार सागर में आकर के परमात्मा के माया का पसार इस प्रकार का कि हम सब भूल गए, भव में सब सुधी गई हरि। इसलिए गुरु महाराज सचेत करते हुए जीवात्मा को कहते हैं सूरत चेत अचेत छोड़ो। ए मेरी जीवात्मा तुम अचेत अवस्था को छोड़ो। गुरु महाराज लिखे न क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। चेतावनी देते हैं अपनी जीवात्मा के माध्यम से दुनिया के लोगों को। वो कहते हैं सूरत चेत अचेत छोड़ो,
तुम अचेत अवस्था को छोड़ो और सचेत हो जाओ। तू शिखर की वासनी, तू तो परमात्मा के पद की वासनी है। और माया में मगनो नहीं या आहे दारुण फांसनी, माया में मगन मत हो, ये बहुत दुख देने वाली है, दारुण दुख देने वाली है, बहुत कष्ट देने वाली है। जिसने भी इस माया को पकड़ा इस संसार में दुख पाया है। और आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, ऐ मेरी सूरत आज भयंकर अंधकार में तुम आकर के पड़ गए हो। आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। उद्धार करो अपना, कैसे? निज गुरु दयाले, अपने गुरु की दया ले लो, अपने गुरु की कृपा ले लो और अपना उद्धार करो। कैसे करोगे उद्धार? तो कहते हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, प्रभु के मूर्ति को, जो बिंदु रूप मूर्ति है परमात्मा की, उसको हेरो, मन टकटकी लगा करके ताको। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे परमात्मा के धाम में पहुंचाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ये दोनों साधन को छोड़ करके अगर तुम गिनोगे, कोई साधन नहीं है जो तुमको परमात्मा के महल में पहुंचाएगा। कौन है? दो सहारा, वो है बिंदु और नाद का सहारा। यही दोनों सहारा परमात्मा के पास पहुंचाएगा, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है तुमको परमात्मा के पास पहुंचाने का। आप देखते हैं ना, राजा दशरथ ने सहारा माना, जिस बेटे के लिए कहा था ना कैकेयी को कि कैकेयी तुम भरत को वनवास देना चाहती, ये भरत को राज देना चाहती हो, ये पहली मांग तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली जो मांग है कि राम को वनवास दे दो, ये मत दो, ये मत दो, उसको रहने दो। कहा क्यों? कहा ये दोनों मेरी आंखें हैं, भरत भी मेरी आंखें हैं, राजा दशरथ भी मेरी आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, इन्हीं दोनों आंखों से मैं संसार को देखता हूं। तो जिस राम के भरोसे पिता थे, वो भरोसा कहां ले गया? पुत्र के प्रति जो भरोसा था बाप का, वो भरोसा कहां लेकर के गया? स्वर्ग लेके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर वीरा राव गए सुरधाम। राजा दशरथ पुत्र का मोह रखे थे, पुत्र का भरोसा रखे थे, ये मेरी आंखें हैं, उसका भरोसा रख करके जाकर के स्वर्ग में बेड़ा लटक गया। और सबरी ने किनका भरोसा किया? अपने गुरु का, मतंग मुनि का भरोसा किया। एक और एकमात्र भरोसा किया तो उन्होंने गुरु का भरोसा किया, मतंग मुनि का भरोसा किया। सबरी कहां गई? किसी का भरोसा नहीं था, गुरु का भरोसा था। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और अंतिम में कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। फकत मेरा कोई उसके साथ में मिला जुला करके। अधिकांश सत्संगी को देखिए ना, गुरु महाराज को सजा लिए हैं, और उनके बगल में किनको सजाएंगे जानते हैं ना? साहब देखिए इतना बड़ा माटी का खिलौना ला करके बैठा दिया ऊपर। तो इनको किस लिए बैठा है? जब उनको भी बैठा है तो इनको किस लिए बैठा है? अरे मुंह में खाते हैं, कान तरफ से दाल चावल सब्जी कौन भरता है? मुंह से जब पेट भर ही गया तो कान में काहे के लिए डाल रहे हैं? एकमात्र गुरु का भरोसा। तो माता सबरी ने भरोसा किया तो चली गई कहां? तो कहते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। चली गई परमात्मा के उस पद में जहां से लौटना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज, आषाढ़ तमति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, ऐ मेरी सूरत तुम इस संसार में आकर के फंस गए, घोर अंधकार में तुम फंस गए। उद्धार कर निज गुरु दया ले, अपने गुरु की दया ले लो, अपने गुरु की कृपा ले लो, किसी भी तरह से गुरु को रिझा लो। रीझ गए तो सारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो सारा जीवन मेहनत करते करते परेशान हो जाएंगे, एक डेग भी नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार की घटना है, शायद आप लोग सुने होंगे। गुरु महाराज थे योग निद्रा में, मैंने खर्राटा ले रहे थे, तो लगा पूज्य भगीरथ बाबा को लगा शायद गुरु महाराज सो गए हैं, तो चलो चलते हैं थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर लेते हैं। शाम का समय था, चले गए ध्यान करने। अब गुरु महाराज चिल्लाने लगे, खूब जोर जोर आवाज लगाने लगे। तो किसी ने जगाया उनको जाकर के, तो पूज्य भगीरथ बाबा जैसे निकट आते हैं तो गुरु महाराज पूछते हैं, कहाँ गेलो रहो? हुजूर ध्यान करेला। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सेवा छोड़ करके कितना हूँ ध्यान कीजिएगा, कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए कहते हैं, आषाढ़ तमति गाढ़ में नीचो पड़ी रही सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले, अपने गुरु के दया लीजिए, उनकी कृपा का पात्र बनिए, दृढ़ता लाइए कृपा में। माने आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, उसमें दृढ़ता लाइए, उनकी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। और कृपा जब बरसने लगेगी तब कहते हैं, हेर प्रभु बिंदु मूर्ति,
प्रभु की मूर्ति को जो बिंदु रूप में है उसको हेरिए। और हेरने की कला भी गुरु महाराज सिखाते हैं। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। कहां देखना है, बस यही युक्ति है। सामने में देखेंगे अपनी मर्जी से तो आंखें खराब हो जाएगी। युक्ति सीख लीजिए और दोनों दृष्टिधारों को सम करने की योग्यता और क्षमता गुरु से सीख करके नियमित रूप से नासिका के अग्रभाग में द्वादश अंगुल पर जो अपनी दृष्टि को स्थिर करता है गुरु के इशारे पर, क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं दो नयन बीचों बीच, दोनों नयनों के एकदम ठीक सीधे सीधे, एक टक देखत रहो। टकटकी लगाकर देखना है, कोई आंख पर जोर नहीं, स्थिर है गुरु के इंगित इशारे पर। जहां इशारा के वहां टकटकी लगाकर देखते रहिए। यही है भजन वेद। देखना पड़ेगा, भजन वेद सीखना पड़ेगा। बिना सीखे करेंगे तो उल्टी पुल्टी बातें हो जाएंगी। और टकटकी लगा करके देखे रहेंगे, देखते रहिए। जैसे चातक पक्षी देखते रहता है चंद्रमा को और बादल को देखता है कि कब वर्षा होगी, स्वाति नक्षत्र में उसी बिंदु का पान करना चाहता है। टकटकी लगाकर दुनिया के सारे ख्यालों को भुला करके टकटकी लगा करके देखते रहिए। क्या होगा? आप ही वह बिंदु जल के अपने आप आएगा। बहुत लोग कहते हैं बिंदु का चित्र बनाना चाहते हैं, बिंदु का चित्र बना करके भीतरे में चित्र बनाना चाहेंगे। वो बिंदु ध्यान नहीं है, वो बिंदु का मानस ध्यान है। वहां कोई चित्र नहीं बनाना, कोई रूप नहीं बनाना, दोनों दृष्टि अपने आप सम होंगी। युक्ति रहनी चाहिए गुरु की, ये काम करना है। गुरु महाराज लिखते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल रसिधाई हो। देखते रहेंगे चातक पक्षी की भांति दृष्टि बनाकर टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की छवि आएगी, प्रभु की बिंदु रूप छवि आएगी। और उसी को गुरु महाराज, मैंने कई जगह चर्चा की, आप लोग पढ़े भी होंगे, गुरु महाराज उसको कहते थे संसार का और कोई सहारा तुमको परमात्मा के पद में नहीं पहुंचा सकेगा। बस एक ही सहारा है, परमात्मा का ज्योतिर्मय शालिग्राम का सहारा ले लो, बिंदु का सहारा ले लो। ये ज्योतिर्मय शालिग्राम है। जैसे देखते हैं शिवलिंग में कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन वो भगवान है कि नहीं? उसी प्रकार शालिग्राम में भी कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन वो भगवान है। तो गुरु महाराज इस बिंदु को कहते थे ज्योतिर्मय शालिग्राम। उस ज्योतिर्मय शालिग्राम ही आपको परमात्मा के महल में प्रवेश कराएगा। लेकिन ये काम करने के लिए गुरु महाराज लिखते हैं बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। किसको दिखलाई पड़ेगा? जो टकटकी लगाकर बैठा है, 5-10 मिनट बैठेंगे से नहीं होने वाला है, बैठना तो पड़ेगा, बिना बैठे नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं बहुत देर तक बैठे रहने का अभ्यास किए बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। जब ध्यान तो चलते फिरते भी आप कर लेंगे, लेकिन एकाग्रता तो तब आएगी जब एकदम घंटों घंटों बैठने की सामर्थ्य आपके अंदर में आएगी। 1 घंटे बैठेंगे, बैठने के बाद जो है मन हमारा संसार की ओर भागेगा, लेकिन भागा हुआ मन जो जब बहुत देर तक आप बैठे रहेंगे, बैठते 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 जब कहीं नहीं जाने देंगे अपने मन को, भागे मन को समेट समेट करके गुरु के इशारे पर निर्दिष्ट स्थान पर लगाते रहेंगे, वो मन आपका मान जाएगा। ये काम नियमित रूप से लोग करना है। होगा किसको? जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। जो सुषुम्ना में अपने आप को समेट करके रखेगा, जो आज्ञा चक्र में अपने आप को समेट करके रखेगा, वहीं से द्वार खुलता है। बाबा कबीर इसी को कहते हैं उल्टी पाछी लो पैड़ो पकड़ो। उल्टो, जहां से उतरे हो परमात्मा के से वहीं से उल्टाओ अपने आप को। उल्टी पाछी लो पैड़ो पकड़ो। अभी देखते हैं बहुत सारे भाई हैं हमारे अलग अलग पंथ के सत्संग करने वाले, बहुत महापुरुषों का प्रवचन सुनता हूँ, बहुत लोग कबीर वाणी का सहारा लेकर के बोलते हैं, लेकिन कई महात्माओं को हमने सुना कि नाम है उनके साथ में बाबा कबीर का, और ये गलती हमारे यहाँ संत मत के मंच से कुछ लोग करते हैं। कबीर दास नहीं बोलिएगा कोई, जब भी बोले वो साहब हैं, नानक साहब हैं, कबीर साहब हैं, जगजीवन साहब हैं। तो बाबा कबीर की वाणी का कभी विश्लेषण होना चाहिए। बाबा कबीर की वाणी का विश्लेषण अगर कहीं सुनना है, हम अगर नहीं कर सके तो संत मत के मंच पर ही अधिकांश विश्लेषण होता हमारे बिहार और झारखंड की भूमि में। तो बाबा कबीर का तो उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, उलट करके उस सीढ़ी को पकड़िए। अब पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोर बटोर करके समेट समेट करके कहां करना है? उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, उल्टे सीढ़ी पर चढ़ जाओ। पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं बाबा कीनाराम जी।
मदिया में पियबों बनाई, मैं कलवारीन होएबों। किस तरह से कलवारीन बनेंगे, माने किस प्रकार की दारू चुआने वाली बनेंगे हम लोग, तो वो कहते हैं, बाबा किनाराम समझाते हुए कहते हैं कलवार किस तरह से बनेंगे, तो कहते हैं कि मन महुआ गुरु ज्ञान जवर कर, गुरु के ज्ञान से पसरे हुए मन रूपी महुआ को बटोर के जमा कीजिए। मन महुआ गुरु ज्ञान जवर कर, तन को भट्टी बनेबो, इस तन को भट्टी बनाइए और ब्रह्म अगिन को प्रकट किए हैं मधुए नाम चुवाइबो, नाम रूपी मधुआ, नाम रूपी शराब चुआना है, तन को भट्टी बनाना पड़ेगा और तन को भट्टी बना करके मन रूपी पसरे हुए महुआ को बटोर करके जमा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे का, इसी के लिए गुरु के ज्ञान के द्वारा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा का सहारा ले लो और गुरु कृपा का सहारा लेकर के हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, प्रभु की मूर्ति को, बिंदु रूप छवि को हेरते रहिए, देखते रहिए टकटकी लगा करके। वही शंकर भगवान कहते हैं अगर चाहते हैं, जीव दुखी है, जिस कारण से दुखी है, उलट करके परमात्मा के पास इस निशब्द दशा से शब्द मंडल में, शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल में चली आई हमारी सूरत, तो उल्टो यहां से सहारा लो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आही अंतर घट कोठरी, तू उतरी पड़ियो तम माई पीब निशब्द में, यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। परमात्मा निशब्द में है, हम अंधकार मंडल में उतर करके चले आए, का उल्टो यहां से। और उलटने के लिए, इसी के लिए कहते हैं सतपुरुष एक बसे पची निसी तासो करो निहोर, उसे निहोरा करो, आवे दर्द राह तो इलावे तब पहियो निजोर। उनको दर्द हो जाएगा तब इशारा करके पकड़ा देगा, उधर चलने लगोगे, उधर की यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं दोनों बातों को जानना होगा। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भक्ति भो, योगोपि ज्ञान हिनस्तु ना छमु मोक्ष कर्म दे, तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़ अभ्यसेत। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, माना जो आत्मज्ञान का चाहत रखने वाला लोग है, अपने आत्म तत्व को जानना चाहता है, उस मुमुक्षु को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का सहारा। ज्ञान के बिना भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जब तक आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि हम किन से योग करेंगे, उनका स्वरूप क्या है, उसकी विधि क्या है, ये ज्ञान चाहिए। और ज्ञान पा करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास, ना विश्वास है तो क्या। बहुत विश्वास है लेकिन रोज दिन अभ्यास नहीं है। ये नाथनगर वाले बाबा क्या नाम है, स्वामी ज्ञानानंद, उनको छोटे लाल बाबा के नाम से जानते थे। एक बार गए गुप्पा घाट, और गुप्पा घाट जैसे गए हैं, जैसे ही बरामदे पर चढ़े प्रणाम किए तो अंदर से आवाज आती है कौन, तो बोलते बोलते पहुंच गए गुरु महाराज के कमरे की तरफ। और वहां जाकर के गुरु महाराज को कहते हैं हुजूर जी हम छोटे लाल। तो गुरु महाराज कहते हैं आप राम दल में रहना चाहते हैं कि आप रावण दल में रहना चाहते हैं कि आप गुरु दल में रहना चाहते हैं। और सोचने लगा क्या करूं, तो तुरंत एक बात याद आ गई, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु नाराज होंगे तो कहीं ठिकाना नहीं है, परमात्मा रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे किसी तरह। काकभूषुंडी जी की कथा देखे ना, शंकर भगवान की पूजा करते थे, गुरु जी से दीक्षा लेकर के, शैव गुरु से दीक्षा लिया था, शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे। गुरु जी आए तो उठ करके सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो आकाशवाणी हुई कि अरे अभिमानी शूद्र, तो गुरु का अपमान करते हो, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। सजा दिया कि तुम सर्प के तरह पड़े हो अजगर के तरह, तो अजगर ये जोनी में चले जाओगे। तो छोटे लाल बाबा मन ही मन सोचते हैं परमात्मा रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे, गलती अगर कुछ हो गई ना तो गुरु जी से जाकर के कहेंगे गुरुदेव हमसे गलती हो गई है। देखते हैं कुछ किसी हाजिरी में नहीं जाते कोर्ट में, वकील जाकर के अपने जज से निहरा करके मनवा लेता है कि नहीं गलती हो गई, हमारा क्लाइंट जो है ये हल जोतने में रह गया, उधर फसल बोने का लगाने का समय था, कुछ से कुछ बल करके जज को रिझा लेता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। झट से कहा कि हुजूर हम तो गुरु दल में रहना चाहते हैं। कहा तब तो आप बच गए। माने गुरु महाराज लिखते हैं पिंगल दहीन गंग सूरज इंगल चंद जमुन बाई, दाहिनी धारा गर्म धारा गंगा की धारा, ये चंद्रमा की धारा, ये ठंडी धारा बाई धारा। और सरस्वती सुषमन बीच चेतन जलधार नहीं, बीच में जो सरस्वती की धारा ये चेतन जल धारा है, यही निर्मल चेतन मंडल में पहुंचाएगा। इस चेतन धारा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो न तो राम दल में न रावण दल में, रावण दल
दल में रहेंगे अस्थिर विचार, उल्टे पुल्टे विचार। राम दल में रहेंगे सीधे विचार लेकिन चंचल विचार, स्थिर नहीं। गुरु के दल में रहेंगे सात्विक धारा में रहेंगे, गुरु के दल में रहेंगे, यही योग हृदय कहलाता है। दो प्रकार के हृदय, एक मांस का पिंड होता है छाती के अंदर में, मांस पिंड वाला हृदय होता है जो धड़के, जब तक धड़के तो जिंदा है, हार्ट जहां फेल हुआ था आदमी फेल हो गया, मर गया वो। यहीं से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हृदय से रिफाइन हो करके यहां से जाता है सारे शरीरों में। लेकिन जिस हृदय से आप परमात्मा के महल में प्रवेश करते हैं वो कहलाता है योग हृदय। हमारे गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तन वास है, तो क्या जुड़ना है परमात्मा से, योग हृदय में वास चाहिए, तुम्हारा आज्ञा चक्र में वास चाहिए, सुषुम्ना में वास चाहिए, और वही काम हमने नहीं किया। तो इसलिए शंकर भगवान कहते हैं ये योगहीन ज्ञान और ज्ञान रहित योग दोनों मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता हुआ निर्वाण के समीप है। मन हमें सत्संग भी चाहिए, इसके द्वारा कर्तव्य कर्म का बोध होता है, ज्ञान मिलता है इस सत्संग के माध्यम से। लेकिन इस सत्संग के द्वारा हमें जो जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्मा से जुड़ने की कला सीखते हैं यहाँ करके, और कला सीख करके जब तक जुड़ेंगे नहीं परमात्मा से, भेद तो जानते हैं लेकिन जुड़ने की कोशिश नहीं करते, माने योग का अभाव है आपके जीवन में, तो कहा कि मोक्ष कार्य में समर्थवान आप नहीं हो सकते, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो मुमुक्षु लोग होते हैं ना, वो दोनों का अभ्यास दृढ़ता से करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, लेकिन ये काम अभी बाबा नानक देव जी महाराज की वाणी को पढ़ रहे थे, जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए। कुछ भी कीजिए, नो गुदड़ी पहनने से, नो हाथ में डंडा लेने से, नो भस्म लगाने से, नो जाके शमशान घाट में डेरा डालने से, कहीं जंगल में रहने वाला बन जाने से, कहिए योग नहीं होता उससे। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को सम करने जानता है, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला जानता है, वही योगी होता है। तो इस योग की कला को सीख करके और इसी के माध्यम से, लेकिन इसके लिए आवश्यक है, भगवान बुद्ध ने कहा, ये भगवान महावीर ने कहा, जो दीर्घकाल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है वो शीघ्र मोक्ष पद को पाता है। मोक्ष पद में जाना चाहते हैं, संयम धर्म का पालन करना पड़ेगा, पांचों पाप से बचना पड़ेगा। और ये पांचों पाप से बचते हुए जो महापुरुषों से युक्ति सीख करके ये योग की कला अगर सीखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा यहां से योग का प्रारंभ होता है, जहां से शुरुआत होती है वो है आज्ञा चक्र। वहां प्रवेश अगर करना चाहते हो तो उसके पहले गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ता से ये दोनों काम करना पड़ेगा। जो गुरु बतला दे उस मंत्र को दृढ़ता के साथ जपिए और पूरा पूरा विश्वास के साथ जपिए। यही एक सहारा है। एक गुरु जी ने दे दिया मंत्र, बोला जाओ ये नदी से पार हो जाओगे, इसे ये तुम्हारे हाथ में जो मंत्र लिख के दिया है ना, इसको खोल के देखना नहीं, पार हो जाओगे तुम। ये मुट्ठी में लेकर के जा रहे थे, जाते जाते नदी के ऊपर पर चल करके पार हो गए। किनारे गए हैं तो लगा कि कौन ऐसा मंत्र दिया था भाई, जरा सा देखना चाहिए। पुर्जी को खोल करके देखा ना, उसमें खाली लिखा हुआ था राम। तो मन में सोचता रही ये मंत्र तो हम पहले से ही जानते थे, अब इतना कहना था ये मंत्र हम पहले से ही जानते थे। वहीं पर डूब गया, किनारे में जाकर के, किनारे में ही डूबा। एकदम दृढ़ता के साथ जो गुरु महाराज बतला दें उसको गुरु प्रसाद है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई साधु संत का आशीर्वाद नहीं चाहिए, गुरु का आशीर्वाद है। जिस दिन आप दीक्षा लिए, ये कुंजी है मुक्ति के महल में प्रवेश करने की। इस कुंजी को खोलने की आवश्यकता है। जितना जपिएगा आपकी वाणी में उतनी पवित्रता आएगी, मन उतना ही शुद्ध होता जाएगा। और ये शुद्ध मन मानस ध्यान में लगता है, मानस ध्यान करने में सहूलियत हो जाएगी। तो दोनों काम करके आप एक बिंदुता का साधन करें। इसके लिए आपको योग हृदय में वास चाहिए, आज्ञा चक्र में निवास चाहिए। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, और रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। उस परमात्मा के पास जाना चाहते हो, उसी आज्ञा चक्र में रास्ता है। बाहर जो भी रास्ते हैं, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, संतों ने कही नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। और संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अगर तुम चाहते हो शांति तो कहते हैं ठीक सामने में गुरु के युक्ति से टकटकी लगा करके देखोगे तो नुक्ते सफेद सन्मुख, झलके झलाझली, झलाझल बिंदु झलकता है। लेकिन सहरग में नजर थिर कर, जब दृष्टिधारों को सुषुम्ना में स्थिर करोगे, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, मन की चंचलता खत्म होगी, दृष्टिधारें सम होंगी। जैसे सम होंगी, चमचमाता हुआ झलकता हुआ वो नुक्ता आपको झलक उठेगा, झलझल झलकता हुआ।
और यही शांति का मार्ग है। इसी रास्ते से चल करके आप उस परमपिता परमात्मा को पाएंगे। और नहीं तो इसके अलावा अगर कुछ आप चलना चाहते हैं, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, मद के चक्कर में, मनाभिमान में पड़ करके, मान सम्मान पाने के भाव में चल करके अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाए हुए है कि जबरदस्ती हमारा भाई ही है इस मत में सन्यासी, हमको उधर ही चलना चाहिए, इधर वाला जो सन्यासी है ना वो तो फलना जगह का डिप्टी कमिश्नर था, उधर वाला जो सन्यासी है ना वो तो अरबपति आदमी है, ये सब किसी घमंड में पड़ करके अगर उधर चलना चाहते हैं उससे आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। तो जाति पाति कुल धर्म सब बड़प्पन छोड़ करके चलिए उस महापुरुष के पास जो इस बात को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय संतमति स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जो ही गुरु सोई सच्चित। ऐसी भावना, ऐसी शक्ति जिनके अंदर है उनको गुरु धारण कीजिए, और ये धारण करके हमें आगे की यात्रा करनी है। बाबा कबीर कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस न निक से यों ढूरी मिला जुल्हा। ये जुल्हा जो है ढुरक करके, जिस प्रकार जल जल में मिल जाता है, लोटा का जल आपने डाल दिया किसी सागर में जाकर के उस लोटे के जल को निकाल नहीं सकेंगे, उसी प्रकार हम ढुरक करके जहां पर थे अंधकार मंडल में थे, यहां से ऊपर उठ गए, प्रकाश मंडल में गए, शब्द मंडल में गए, निशब्द दशा में खिसकते चले गए, जाके परमात्मा मिल गए। उसी प्रकार जो जल में जल पैसनानिक से, जैसे जल में जल मिलने पर अलग नहीं होता, उसी प्रकार हमने तब हम ऐसे अब हम ऐसे, पहले परमात्मा के साथ थे, फिर गुरु का प्रसाद और साधु की संगति में रह करके हम ये युक्ति साधन को किए, और साधन करके उसी परमात्मा हमने को मिला दिए। बाबा कबीर कहते हैं, राम भगति में जाको हित चित वाको अजरज कहा, और गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जो लहा। है ना, एक किंवदंती है, लोग कहते हैं काशी में शरीर छूटेगा तो सदगति हो जाएगी। बहुत सेठ साहूकार जाते काशी में डेरा डाल देते 2-4 साल, मरता नहीं है, अंतिम में बाल बच्चा क्या करेगा, लेके घर चलाता है, गरीब मर जाता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, ए भगवान, अगर काशी में शरीर छोड़ करके मुक्ति मिलेगी, काशी में शरीर छोड़ करके काहे के लिए राम की भक्ति करेगा? मैं इसके विरुद्ध चलूंगा, मैं जाकर के मगहर में शरीर छोड़ूंगा। उसी जगह एक जगह है मगहर, जहां कबीर साहब की समाधि है, वो मगहर के विषय में कहावत है, वहां जो शरीर छोड़ता है उसकी अधोगति हो जाती है। बोले कि मैं जाऊंगा मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा, अगर यहां शरीर छोड़ने से मुक्ति हो जाए तो काहे के लिए राम की भक्ति करेगा? और हम राम की भक्ति किए और काशी में शरीर छोड़ेंगे, जाके मगहर में शरीर छोड़ेंगे। तो जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जो होई, अगर परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा को अपने आप में प्रकट कर लिया तो काशी और मगहर दोनों में कोई अंतर नहीं है। जंगल में मर जाइए, कीड़ा मकोड़ा खा जाए, कि घर में मरिए अग्नि संस्कार करके खूब राम नाम सत्य करके खूब भुज भंडारा कर दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाबा कबीर कहते हैं ये काम कौन करेगा? तो कहते हैं नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, इस प्रकार का जोग कमाइए कि जीते जी मर जाइए। मैंने फूल माला चढ़ाए तो भी हंसेगा नहीं, थूक दीजिए तो भी रोएगा नहीं, इस प्रकार का जीवन बना लीजिए, मना जीते जी मुक्त हो जाइए। यही शंकर भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है, ये इस काम में उसी को सफलता मिलेगी जो ध्यावे अति लौलावे जोई, और उस सदाचाल पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, फिर नहीं भवमा भटका खावे। चरित्र का निर्वहन करेगा, लौ लगाकर ध्यान करेगा, वही दुर्लभ परमात्मा का दीदार करता है। इसलिए आवश्यक है हम चरित्रवान बन करके रहें। और आया है एक भक्त ने कहा कि ऊंचे गिरी से जौ गिरे तो बूढ़े जन्म एक बार, और चरित्र गिरी से जौ गिरे तो बूढ़े जन्म 1000। ऊंचे पर्वत से गिरेंगे तो एक बार आपका जन्म खत्म, एक बार मरेंगे, फिर दूसरा जन्म मिल जाएगा। लेकिन चरित्र के पर्वत से गिरेंगे तो हजारों जन्म बुड़ जाएगा। तो बढ़िया चरित्र वाला बन करके रखिए, समाज में रहिए, सब लोगों के साथ प्रेम भाव में रहिए, सबको एक दूसरे को देवी देवता के भाव में देखिए। पराई माँ बहन जो भी हैं, उम्र में छोटी हैं तो बेटी हैं, उम्र में समान है तो बहन है, उम्र में बड़ी है तो माँ है। तो इस प्रकार का भाव रखिए। पर पुरुष के प्रति भी इसी प्रकार का सोच रखिए, उम्र में छोटा है तो बेटा है, उम्र में समान है तो भाई है, उम्र में बड़े हैं तो पिता हैं। इस भावना में संसार सजे, नारी का सम्मान हो, बेटी का सम्मान हो। और अभी तो एक दिन हमने सुना, आज ही मैं पढ़ रहा था, झुग्गी झोपड़ी में राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर, गंगानगर में रेलवे स्टेशन के बगल में एक झोपड़ी में रहती थी जो माँ दूसरे जगह झाड़ू बहाड़ू करती थी, उसकी बेटी अभी IAS अफसर बनी है। तब
बेटा और बेटी दोनों को एक समान शिक्षा का सर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए और प्रेम भाव में रह करके संतों से युक्ति सीख के खान पान की शुद्धि रखिए और नियमित रूप से संतों के बताए मार्ग पर चलिए। नहीं चलेंगे परिणाम बड़ा ही बुरा आने वाला है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जइहें। सूरदास भगवंत भजन बिनु बिरथा सो जन्म गमइहें। संसार सजाना है लेकिन गुरु के चरण शरण का सहारा लेकर के रहिए, परिणाम सुखद आएगा। शरीर छूटेगा तो अधोगति के शिकार नहीं होंगे, जाएंगे उत्तम स्वर्गलोक, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।